भाजपा की आप बात कर रहे हैं तो बिहार में कल एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। 150 से ज़्यादा सीटें बीजेपी और एनडीए के खाते में जा गिरी है। क्या कुछ आप कहेंगे, खुशी का दिन है वो बीजेपी? बिल्कुल, ये बहुत खुशी का दिन है। ये एक ऐतिहासिक जीत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को घुटने टिका दिया है मोदी जी ने। और कांग्रेस मुक्त भारत, जिस तरह से आज भाजपा की सीटें वहाँ आई है प्रचंड बहुमत से, इसमें एनडीए का बहुत योगदान था। एनडीए जो है ये जनतांत्रिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, तो इसका बहुत एनडीए की नीतियों का बहुत महत्व है और एनडीए की नीतियाँ बहुत काम कर रही है। और मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त, जिस तरह से आज कांग्रेस की सीटें वहाँ आई है वो देखते हुए लग रहा है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस मुक्त हो जाएगा भारत। एक और जीत हासिल हुई है, एक और हार, लेकिन जीत का जश्न बड़ा था, वही बोला हार जाता है का ना छोटा। कि धर्म की नीति कभी खराब नहीं जाती, धर्म की जड़ हमेशा हरी रहती है। बस वो मोदी जी की नीतियाँ, धर्म की नीतियाँ, तो उसी लिए आज बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार भाजपा आई है। और जो वहाँ पे सरकार है वो भाजपा की है। और डेफिनेटली आने वाले टाइम में हर जगह भाजपा की सरकार आने वाली है, कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। इस बात से मैं बहुत लेकिन खुश हूँ। कांग्रेस तो हमेशा कहती है कि ये जहाँ भी जीते हैं वहाँ वोट चोरी होती है, जहाँ भी जीतते हैं वहाँ पैसों का खेल होता है। अच्छा, आप ये बताइए, आज बीजेपी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी सब जगह आ रही है, ठीक है। भारत में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के, तभी वोट चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? जब कांग्रेस की सरकार आती है तब वोट चोरी नहीं होते, तब क्या हो जाता है? मतलब हम करें तो अंता से बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस जीती है, तो आप क्या कहेंगी? इन्होंने वोट चोरी का जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो कांग्रेस से जीत गए हैं। हाँ, तो फिर वहाँ पे वोट चोरी हुए होंगे, कांग्रेस वालों ने वोट चोरी किया होगा अंता में। और काफ़ी कुछ सुनाई में दे रहा है कि कांग्रेस वाले तो लाइक जैसे पैसा देकर भी करते हैं। और अभी जैसे कांग्रेस वालों में तो अभी एक वीडियो वायरल हुआ है डोटासरा जी का, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, कि उनके तो वश में ही नहीं है कांग्रेस के कार्यकर्ता। वो अपने कार्यकर्ताओं को धमकी देते हैं कि बोला अगर कुछ सुनने को मिला तो अच्छी बात नहीं होगी, और जो कांग्रेस पार्टी की बुराई करेगा कार्यकर्ता और सुनाई में आ गया तो अच्छी बात नहीं होगी, ऐसे करके वो धमका रहे हैं। मेरे पास वीडियो भी है उसका। बिल्कुल। और अंता, रही बात अंता में, आज हम हारे हैं तो डेफिनेटली 2028 में हम प्रचंड बहुमत से बिहार की तरह यहाँ पे भी हम राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आएगी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। डेफिनेटली हम चुनाव जीतेंगे 2028 में प्रचंड बहुमत के साथ। अच्छा, क्या कारण रहा होगा अंता में हार का? क्योंकि मोहरपाल सुमन जो प्रत्याशी वहाँ के रहे वो नया नया चेहरा थे, लेकिन वहाँ सपोर्ट पूरी बीजेपी का बहुत पहले से था। वहाँ पर वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री रही, वहाँ से ही हैं, वहाँ पर गढ़ मानते हैं। जैसा कि क्या कारण रहा होगा? कारण तो ये तो हार जीत, ये तो एक जनता के ऊपर है, जनता क्या है क्या नहीं है, क्या चाहती है। तो ठीक है, कोई ना, शायद जो भाया जी थे उनकी किस्मत में था वहाँ का राजयोग, तो भाया जी ने सीट ले लिया। लेकिन अभी तो आपने कहा कि पैसे से वहाँ पर वोट। हाँ, तो पैसे से ख़रीदा होगा। वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप, जैसा कि मैं बिल्कुल एक एक्टिव रहती हूँ, मैं मीडिया न्यूज़ व्यूज़ देखती रहती हूँ, तो बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं, पकड़े गए हैं कांग्रेस वाले पैसे देते हुए। आपने किसको देखा? वीडियो आ रहा था, कांग्रेस वाले भाया जी के कार्यकर्ता जो है वो पैसा देते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बिल्कुल। देखिए, हमने बहुत सारी बातें की हैं यहाँ पर, जिसमें हमने अंता, बिहार और ख़ुद की पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, किस तरीके से जर्नी को यहाँ तक पहुँचाया है यहाँ पर मैथिली ठाकुर, वो बच्ची। हाँ, बिल्कुल। अलीनगर विधानसभा जो कि चर्चाओं का केंद्र, बहुत ज़्यादा मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि डेफिनेटली उसको टिकट मिला है तो वो जीतेगी भी। लोग बोल रहे थे वो जीतेगी नहीं, लेकिन मुझे पता था जब उसकी किस्मत में राजयोग था तभी उसको टिकट मिला, और आज वो भारी मतों से जीती है अलीनगर की विधानसभा में। सबसे यंगेस्ट, दुनिया की यंगेस्ट एमएलए हैं वो आज की डेट में, दुनिया की यंगेस्ट एमएलए। हाँ जी। देखिए, हमने बहुत सारी बातें की हैं, जहाँ पर बिहार हो गया, अंता हो गया, या यूँ कहें कि
ठाकुर का नाम जिनका चर्चाओं में था, अलीनगर विधानसभा। बिहार में क्या चल रहा है ये जाने या ना जाने, लेकिन मैथिली ठाकुर के फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी थी कि सबने जाना कि मैथिली ठाकुर कहाँ से जीत रही है, कहाँ से हार रही है चिराग पासवान को लेकर, या फिर कहेंगे कि ये जो लड़ाई थी ऐसी लड़ाई थी जिसको सभी जानने और सुनने के लिए बड़े ही आतुर थे। बिहार की सरकार, जैसे अभी बिहार की भाजपा की सरकार बनी है, उसमें काफ़ी बड़ा योगदान चिराग पासवान जी का भी रहा है। जो उनकी पार्टी है, उन्होंने पूरा सपोर्ट करते भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि मोदी जी चिराग जी को बहुत मानते हैं, बहुत उनको सपोर्ट करते हैं। चिराग रहा है एक तरीके से, हम देखेंगे एक तरह से मतलब बीजेपी को अदर पार्टीज भी सपोर्ट करती है, जितनी भी जो अदर पार्टी, तभी अलायंस के साथ जाके इतना प्रचंड बहुमत आ पाई है। हाँ जी, बहुत प्रचंड बहुमत, ऐतिहासिक जीत हुई है। ये मान लो शायद 5-7 सीटें कांग्रेस की है, बाकी तो सारी सीटें बीजेपी की निकली है। सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। और डेफिनेटली मैं बोलती हूँ आने वाले टाइम में भारत कांग्रेस मुक्त होने वाला है। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही। हमने बहुत सारी बात की है, जहाँ पर कांग्रेस को लेकर कई सारे बड़े बड़े जो आरोप चलते रहते हैं आए दिन, उन पर भी बातचीत की है। और बिहार में प्रचंड बहुमत एनडीए की जिस तरह से हुई है, उसका जश्न पूरे देश ने मनाया है। अलग अलग कोनों से जश्न की तस्वीरें आई हैं और उसी को लेकर हमने बातचीत की थी। यहाँ पर ऐसी पहली ट्रांसजेंडर जिन्होंने अपने पासपोर्ट बनाने में जाने कितनी जद्दोजहद की, उसके बाद बीजेपी से जुड़ी और बीजेपी की कमान आज एक तरीके से एक कार्यकर्ता के रूप में अपने हाथ में संभाले हुए।